आज की इस वीडियो में खान सर के बिहार दरोगा का मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, जो कि 50 से 53 के बीच में क्वेश्चन होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। खान सर का दावा है कि बिहार दरोगा में इकोनॉमिक्स से इसमें से क्वेश्चन जरूर ही आएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो आयात होते हैं और न ही निर्यात होते हैं। अब आगे चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में स्थित है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? आपको बता दें, वैश्वीकरण का अर्थ होगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अब पांचवा हम चलते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम में आपको बता दें, गरीबों में सबसे अधिक गरीब का मदद करना। ऑप्शन डी। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें सुमेलित करना है, तो आपको बता दें गिफिन वस्तुएं, ये हो जाएगा किम्मत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। लॉरेंज वक्र आय की विषमता मापने के लिए। फिलिप्स वक्र, ये हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध। और हो जाएगा एंजिल का नियम, ये हो जाएगा आय बढ़ने पर भोजन पर खर्च प्रतिशत घटता है। उसके बाद में मुद्रा अवमूल्यन, ये हो जाएगा विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य घटना। स्टैगफ्लेशन में हो जाएगा मंदी के साथ मुद्रास्फीति की स्थिति। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास सबसे ज़्यादा प्राकृतिक साधन, पूंजी निर्माण, बाजार, ये हो जाएगा सभी। कहने का मतलब इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है, आपको बता दें भारत की, तो इसमें हो जाएगा व्यापार क्षेत्र से। इसमें आपका हो जाएगा आंसर व्यापार क्षेत्र से। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये हो जाएगा बिहार। और आपको बता दें बिहार में 33% गरीबी है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? UNDP। हिंदू वृद्धि दर किस में मापे जाते हैं? आपको बता दें हिंदू वृद्धि दर मापे जाते हैं राष्ट्रीय आय में। किस में मापे जाते हैं? राष्ट्रीय आय में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी हम कहते हैं। अब आगे चलते हैं, 15 नंबर, आय विधि में राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति को कहते हैं गर्म मुद्रा, हॉट मनी। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, तो अवमूल्यन शब्द में हो जाएगा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ऑप्शन नंबर ए। अब 18 नंबर चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना बताइए कब हुआ था? बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक नोट प्रेस देवास में है आपका। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रत्यक्ष कर, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये हो जाएगा ऐसे। अप्रत्यक्ष कर, GST, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ये हो जाएगा। सरकारी समिति, केंद्रीय वित्तीय संबंध, केलकर समिति, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर सुधार पे हो जाएगा। उसके बाद में चलैया समिति, कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म, राजा चलैया समिति, काला धन पर नियंत्रण। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन है? भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई है। कौन है? मुंबई है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा है। आपको बता दें कपड़ा में टॉप में है इंडिया में गुजरात, उसके बाद में MH यानी महाराष्ट्र। ठीक है। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ से है? पश्चिम बंगाल होगा जूट वाला, पश्चिम बंगाल है। भारत की कुल भूमि पर कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं? ये हो जाएगा 52.7%। ऑप्शन नंबर ए। भारत में हरित क्रांति किस फसल उत्पादन में सर्वाधिक सफल रही? तो आपको बता दें गेहूं और चावल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ये थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। नहीं, आपको बता इसका आंसर आपको बता दें चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और 31 को आपको बताना होगा। 31 का आंसर ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? तो ये आपको बता दें गेहूं की HYV नहीं है, रत्ना नहीं है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी।
संघ सरकार के राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी बजट 2025 से 26 में हो जाएगा आपका आयकर। ऑप्शन नंबर ए। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी। आपको बता दें अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए नीचे से हम देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये हो जाएगा 2002 से 7, बिल्कुल सही है। उसके बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना, ये आपका हो जाएगा 1980 से 85, ये भी बिल्कुल सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना भी 1951 से 56, ये तीनों बिल्कुल सही है। तो बाकी बचा आपका ये ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये गलत है। तो यही है, इसमें क्या पूछा है, नहीं है। तो यानी 1966 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 1961 टू 1966, कितना 1961 से 1966, ये हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? तो आपको पता है भारी उद्योग पर किया गया था। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं अब 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार से आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी होगा आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता। मीठा सेठ का संबंध किससे है? आपको बता दें हथकरघे के विकास से है। भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण यानी सभी होगा, उपयुक्त सभी होगा। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आपको बता दें लघु उद्योग से है, लघु उद्योग से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। सेबडी एक हो जाएगा लखनऊ। उसके बाद में एक्सिम बैंक भारतीय आयात निर्यातक बैंक, इसके स्थापना 1982 में हुआ था। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु रेपो रेट आरबीआई जिस दर पर बैंकों को कर्ज देती है। उसके बाद में बुल एवं बियर यानी हो जाएगा शेयर बाजार से संबंधित शब्दावली, जैसे घटता है और बढ़ता है, यानी शेयर जब बढ़ता है तो बुल और घटता है तो बियर। ऐसे सेबी शेयर बाजार की नियामक संस्था है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो आपको पता है चलैया समिति जो है ना, ये दोनों उपयुक्त, दोनों प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए है। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंक क्षेत्र में सुधार के लिए। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर वीएटी लागू हुआ था? तो आपको सबसे पहले हरियाणा में लागू हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एक मार्क है, आपको बता दें एक मार्क एक है पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहन यानी कृषि पदार्थ है। जवाहर रोजगार योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? ये हो जाएगा 1989 हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण विवरण तथा समानता पर विल दिया गया था? तो आपको पता है 9वीं में दिया गया था। सरकार में व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति कहलाती है। क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति। विकास की प्रक्रिया में कृषि की उपेक्षा से क्या होगा? समग्र विकास में गंभीर अवरोध होंगे। भारत में मुद्रास्फीति की उच्चतर दर के परिणाम स्वरूप अमेरिका डॉलर का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्राथमिक घाटे का तात्पर्य क्या है? देश के वित्तीय घाटे और ब्याज की अदायगी का अंतर। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के 53 क्वेश्चन देखे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार दुर्गा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अच्छे से पढ़े, जिसमें हमने 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।